अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आइए आज एक सबक की पढ़ाई करते हैं। सबक का नाम है तितली कहाँ गई। तितली कहाँ गई। आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, वो बच्ची तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो आइए पढ़ते हैं। ज़ैनब के घर के पास एक खूबसूरत बाग है। ज़ैनब हर रोज़ अपने अब्बू और अम्मी के साथ सुबह की सैर के लिए वहाँ जाती है। वो फूलों, तितलियों और परिंदों को देखकर बहुत खुश होती है। एक सुबह उसने एक तितली को पकड़ने की कोशिश की। वो उसके पीछे भागती रही। तितली देखते ही देखते गायब हो गई। उसने अपने अब्बू से पूछा, तितली कहाँ चली गई। ज़ैनब के अब्बू ने उसे बताया कि अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों की हिफाजत और गर्मी सर्दी से बचाव के लिए उनके माहौल के मुताबिक उन्हें पर, रंग, जिल्द और खाल दिए हैं। तितली के पर फूलों जैसे बनाए हैं, वो फूलों में छुप जाती है। इसी तरह तोते का रंग सब्ज़ होता है, वो दरख्तों के पत्तों में छुपकर बैठ जाता है। घास के टिड्डे का रंग भी पत्तों जैसा सब्ज़ है। चिड़िया ज़मीन पर दाना दुनका चुगती हैं, इनका रंग मिट्टी जैसा होता है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ भेड़ों और बकरियों के बाल बड़े बड़े होते हैं। बर्फ़ानी रीछ के भी बाल बड़े बड़े होते हैं और इसका रंग बर्फ़ जैसा सफ़ेद होता है। इनकी वजह से रीछ सर्दी से भी बचे रहते हैं और महफूज भी रहते हैं। अल्लाह ताला ने हर जानवर की हिफाजत के लिए उसके माहौल के मुताबिक पर, जिल्द, खाल और रंग दिए हैं। तो ये था आज का सबक और अब हम इस सबक के सवाल जवाब देखते हैं। फिर आपने इसके सवाल जवाब भी लिखने हैं। लिखा हुआ है, जवाब लिखें। ज़ैनब सैर के लिए हर रोज़ कहाँ जाती है। आपने पढ़ा है, आप इसको दोबारा पहला पैराग्राफ पढ़िएगा और इसका जवाब लिखिएगा। ज़ैनब सैर के लिए हर रोज़ कहाँ जाती है। कहाँ की जगह पे आपने पैराग्राफ में से देखना है वो लफ्ज़ क्या आएगा, कौन सा लफ्ज़ आएगा। ठीक है, आप फर्स्ट पहली लाइन में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बेहिस्सा है, वो तितली को क्यों ना पकड़ सकी। वो तितली को क्यों ना पकड़ सकी, ये भी इसी पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वहाँ से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और फिर अगला सवाल है, सर्दी किन इलाकों में ज़्यादा पड़ती है। ये आपको आखिरी पैराग्राफ में इसका जवाब मिल जाएगा। फिर आगे है सवाल नंबर 2, इन हर्फों को जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। ज़े, बड़ी ये, नून, बे, क्या बनेगा। ज़ैनब बनेगा, ज़ैनब का नाम। ठीक है, इसके आपने जोड़ लिखने हैं। काफ, वाओ, शीन, शीन। काफ और वाओ को मिलाओगे, शीन को शीन से मिलाओगे, कोशिश, क्या बनेगा, लफ्ज़ कोशिश। हे, फेलिफा, जोएते, आपको समझ आ गई होगी क्या लफ्ज़ बनेगा, हिफाज़त। वेरी गुड। गाफरे और मीम, गाफ और रे को मिलाएंगे और मीम साथ लिखेंगे, गाफरे, गर्म, गर्म लफ्ज़ बनेगा, गरम। फिर है आइन, लाम, अलिफ, ला, काफ वाओ नून ना, क्या बनेगा, इलाकों, इलाकों आएगा। ये लफ्ज़ आपने जोड़कर लिखने हैं। फिर लिखा हुआ है, मिसाल के मुताबिक वाहिद को इसकी जमा से मिलाइए। तितली की जमा क्या होगा, ये लिखा हुआ है, आप मिलाएंगे, तितलियाँ। परिंदा, जी परिंदे। टिड्डा, टिड्डे। चिड़िया, चिड़ियाँ। इलाका, इलाके। ठीक है, वाहिद जमा करेंगे। फिर परिंदों, जानवरों को इनके रंग के साथ मिलाना है आपने। ये जानवर लिखे हैं, बर्फ़ानी रीछ, घास का टिड्डा, तोता, चिड़िया, तितली। बर्फ़ानी रीछ आपको पता है कैसा होता है, आपने सबक में भी पढ़ा है, जी सफ़ेद होता है। घास का टिड्डा कैसा होता है, जी सब्ज़, तोता भी सब्ज़। चिड़िया मिट्टी जैसा रंग और तितली किससे मिलाएंगे, रंग बिरंगा। तो ये था हमारा आज का सबक और सवालों के जवाब आपने लिखने हैं, वाइज जमा लिखने हैं और हरूफ को मिलाकर
लफ्ज़ बनाने आपने अपनी शीट पे बना लीजिएगा या अपनी किसी भी रफ़ कॉपी पे बना लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह